हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे रैपिड फायर मिक्स रिवीजन सेट 2 देखेंगे, ठीक है, जो कि कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज का पार्ट 4 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिवीजन ड्रिल, ठीक है। देखो भाई, 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 होता है। 37 का स्क्वायर 1369, 48 का स्क्वायर 2304, ठीक है, 2304। 17 क्यूब कितना होता है? 4913। 29 का स्क्वायर 845। 15 का क्यूब 3375। अगर 2 की पावर 7 है तो इसका मतलब क्या होगा? 128। 3 की पावर 5 243, ठीक है। 5 की पावर 4 625। अंडर रूट 625 25 होगा। क्यूब रूट 343 7 होगा। और 2 की पावर 8 क्यू है और अंडर रूट है तो 16 होगा, ठीक है। अब देखो फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज, तो 3/4 ऑफ 120 कितना होगा? 30 का 90। ऐसे 8 दिन 16 काटोगे तो 20 25 100 हो जाएगा। अब परसेंटेज देखो, अब 25% मतलब क्या होता है? 1/4 होता है, 240 तो 60 हो जाएगा, ठीक है। अब 75%, तो इसको देखते हैं 3/4 इंटू 360, तो 4×9 36 9×3 27 270, ठीक है। तो 25% 1/4, 50% 1/2 और 75% 3/4। अब आगे देखेंगे हाई यील्ड एग्जाम फार्मूला और रिलेशन देखेंगे। तो अगर x + 1/x = 3 दिया है तो x स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका क्यूब, इसका स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ -2 करेंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 में 2 गया 7, ठीक है। अब x + 1/x = k है, तो x स्क्वायर + 1/x² क्या होगा? k² - 2। और x + 1/x = k है, तो x³ + 1/x³ क्या होगा? k³ - 3k, ठीक है। और नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो a की पावर n प्लस b की पावर n डिविजिबल बाई a प्लस b। अगर n ऑड है तो अगर n 1 2 3 5 है तो ये a प्लस बी से डिविजिबल होगा। अगर ये n = 2 4 6 8 है तो ये a माइनस बी से डिविजिबल होगा, ठीक है, फॉर ऑल n, ठीक है। और ये अगर इवन है तो ये, ठीक है, a प्लस बी से डिविजिबल होगा, यानी इवन केस में a प्लस बी और a माइनस दोनों से ही डिविजिबल होता है, ठीक है। और नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर किसी के मालूम करने हैं तो अगर उसके प्राइम फैक्टर इतने आए हैं, मान लो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 है और 4 की पावर 5 है, तो जो इसके नंबर ऑफ फैक्टर होंगे वो 3 + 1 इंटू 4 + 1 ऐसे कर लेंगे, ठीक है, फिर उनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। और मेंस्ट्रुएशन में देखेंगे तो क्यूब एंगल्स, तो क्यूब का डायगोनल होता है a√3 होता है, क्यूबाइड का √L² + b² + h²। और अगर कोई रेडियस स्फीयर की, ठीक, के स्केल टाइम बढ़ाई जाती है तो एरिया k² टाइम हो जाता है और वॉल्यूम k³ टाइम हो जाता है, ठीक है। अब देखो ना, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ स्टूडेंट वॉक्स फ्रॉम होम टू स्कूल एट 4 किलोमीटर/आवर, और ठीक है, and arrives 5 minutes late. If he walks at 5 km/h, he arrives 10 minutes early. Find the distance to school, ठीक है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है आपको, जब 4 की स्पीड जाएगा 5 की स्पीड जाएगा तो ये स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा होता है, 5:4 हो जाएगा, ठीक है। तो इनके बीच का टाइम का डिफरेंस कितने का है? यहाँ पर 1 मिनट का। और इसके अकॉर्डिंग देखो रहा है 10 मिनट वो पहले पहुंच रहा था और 5 मिनट लेट हो रहा था, तो दोनों ही अपोजिट है तो दोनों जुड़ जाएंगे, सॉरी, ठीक है। तो 1 = 15 यूनिट, तो 15 मिनट हो जाएगा। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 60 मिनट, ठीक है। 60 मिनट मतलब होता है 1 घंटा। अगर 5 की स्पीड से चलेगा और 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? 5 किलोमीटर। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर। समझ में आ गया? अब देखो भाई, अभी देखते कह रहा है इन व्हाट रेशियो मस्ट टी वर्थ 60 किलोग्राम बी मिक्सड विद टी वर्थ 68.65 किलोग्राम सो दैट सेलिंग द मिक्सचर एट 68.20 किलोग्राम गिव्स अ 10% प्रॉफिट। देखो भाई, अगर 10% प्रॉफिट चाहिए तो 10% मतलब क्या होता है? प्रॉफिट केस में 11/10, ठीक है। तो 11 वाली वैल्यू कितनी हो गई? 68.20। तो एक वाली वैल्यू 66 11 दूनी 22, 6.20। 10 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 62 हो जाएगी, ठीक है। तो आपको करना क्या होता है ना, पहले हाई वैल्यू, ठीक है, तो हाई 60 65 62 में हाई कौन है? ठीक है, 60 65 62 में सबसे ज्यादा कौन है? 65। तो 65 में से 62 घटाओ 3, फिर 62 में 60 घटाओ 2, तो 3:2 आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो क्या बोल रहा है अपने को,
देखो भाई, अभी हमसे क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई, ठीक है, ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years इज एट 8% पर एनम इज 192, ठीक है। फाइंड द सम फाइंड करना है, तो देखो याद करना, जब कभी भी सी आई और एस आई का डिफरेंस होगा, ठीक है, तो हमेशा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसका 0.64% होगा, ठीक है। तो 0.64 की जो वैल्यू है वो 192 है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया फाइंड द सम, तो सम कितना होगा 100%, ठीक है। तो 64 त्रिका 192, 300 और ये 2 जीरो ऊपर जाएंगे तो 3000, 30,000 आ जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है। बाकी आप इस मेथड से भी फॉर्मूले जा सकते हो, डी इक्वल टू क्या होता है पी आर स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है 2 ईयर का। अब कह रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज और बी करता है हमारा 15 दिन में, ठीक है। तो इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, तो स्टार्टिंग विद ए, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क फिनिश। तो देखो पहले टोटल वर्क निकाल लो, तो 12 पंचे, यहाँ पर ए की क्षमता आ जाएगी 12 पंचे 60 और बी की क्षमता आ जाएगी 4 यूनिट, ठीक है। अभी क्या करते हैं, अल्टरनेट काम करते हैं, तो मतलब 9 यूनिट काम होगा 2 दिनों में, हमें करना कितना है 60 यूनिट काम, ठीक है। तो नछा का 54, तो ये इसका 6 टाइम मल्टीप्लाई आया, तो ये 6 दिन 12 दे, तो ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। अब बचा कितना, 6 दिन और बचे, तो 6 दिन कौन करेगा, ये तो करता है 5 दिन, तो अगला जो 1 दिन काम करेगा बी 5 यूनिट कम कर लेगा, ठीक है। अब बचेगा 1 यूनिट, तो 1 यूनिट कौन काम निपटाएगा, वो बी निपटाएगा, इसकी क्षमता है 4, तो 13 से ही 1/4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।